हेलो डियर स्टूडेंट्स। फिजिक्स टफ नहीं होती, बस समझने का एंगल बदलना होता है। अगर एक बार आप समझ गए फिजिक्स को तो बार बार आपको रटना नहीं पड़ेगा। बार बार जो है आपको क्वेश्चन में मशक्कत नहीं करनी होगी। बस समझ डेवलप कीजिए, समझने का एंगल चेंज करिए, बस अपने फिजिक्स को रफ्तार दीजिए। आइए चलते हैं इस समझ के साथ अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 81 ये बोल रहा है, अ पार्टिकल ऑफ मास 1 mg हैज द सेम वेवलेंथ एज एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ इतना मीटर पर सेकेंड। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज, पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी। यहाँ क्या दिया गया भैया, एक पार्टिकल है जिसका मास इतना ग्राम दिया है और वेवलेंथ सेम है उस इलेक्ट्रॉन के वेवलेंथ बराबर, जिसकी कितनी है वेलोसिटी इतनी है। आइए निकालते हैं पार्टिकल की वेलोसिटी, निकाल ली जाए। डन, आइए देखते हैं इसको। तो बच्चे यहाँ पे दो बातें दी गई हैं। एक पार्टिकल है तो पार्टिकल का यहाँ मास दिया गया है, कितना दिया है पार्टिकल का मास। यहाँ पर पार्टिकल का मास आपको दिया है 1 mg, राइट। और यहाँ पर दिया गया है एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी दी हुई है। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी दी हुई है 3 × 10⁻⁻⁶मीटर पर सेकेंड दिया है। क्या क्या दिया है देख लेते हैं भाई एक बार डेटा में चल के। तो कितना दिया है, 3 × 10⁻⁶ दिया है ना। दिया है ये 3 × 10⁻⁶मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। और कंडीशन यहाँ क्या दी है, कंडीशन दी हुई है वेवलेंथ दोनों की सेम है। कंडीशन क्या है, वेवलेंथ इज सेम। वेवलेंथ क्या है, सेम है दोनों की। मतलब वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही दिया है, यही आपको गिवन है। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दोनों के वेवलेंथ को निकालिए और इक्वल कर दीजिए तो ऑटोमेटिक यहाँ जो पूछा गया है पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी आएगी, इसकी वेलोसिटी कितनी आएगी, तो आप निकाल लेंगे। चलिए अपने कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग जानते हैं लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, h/p होता है। जी सर। सर p क्या होता है, लीनियर मोमेंटम होता है। चलो m/v होता है। कर लेते हैं भैया, ये क्या कर लेते हैं, ये हुआ m/v हुआ। m क्या है सर, अगर ये आप ले रहे हैं लैम्डा किसका, पार्टिकल के लिए ले रहे हैं, अगर इसको आपने पार्टिकल के लिए लिखा है तो यहाँ पर ये तो h जो है प्लांक कांस्टेंट है, m जो है उस पार्टिकल का मास हो जाएगा और उस पार्टिकल की वेलोसिटी हो जाएगी। क्या है ये, हमने दिया पार्टिकल, यहाँ दिया पार्टिकल लिखा हमने, वी पार्टिकल लिखा हमने, राइट। ऐसे ही अगर हम इसको लिख दे किसके लिए, लिखते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए। अगर मैं इलेक्ट्रॉन के लिए लिखता हूँ तो यहाँ लिखूंगा लैम्डा इलेक्ट्रॉन लिख देता हूँ मैं, शॉर्ट में लिख के छोड़ दिया। फिर जाके h, यहाँ पर जगह मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ हो जाए वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख दिया हमने। अब यहाँ पे शर्त क्या दी गई बच्चा, शर्त दी है दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू, दोनों आपस में बराबर हैं तो बराबर करके लगा लीजिए और आंसर निकाल लीजिए, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल निकाल लीजिए, है ना। तो रख देते हैं इक्वल टू, तो यहाँ पर हमने इसको रखा लैम्डा पार्टिकल, मतलब क्या है, वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। कंडीशन दिया है क्वेश्चन में बच्चा, आप देख लो ये दिया हुआ है, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ पढ़िए। सेम वेवलेंथ हैज, सेम वेवलेंथ एज एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ इतना वेलोसिटी। भैया जितना वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन का है उतना वेवलेंथ पार्टिकल का है, इसीलिए मैंने बराबर कर दिया, ठीक है। चलिए अब भैया कर लीजिए इक्वल टू, ये रहा h/, मास ऑफ पार्टिकल इनटू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू, यहाँ पे h अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर कहेंगे यस यस काट दीजिए, कहेंगे सर ये मास ऑफ, कहेंगे सर ये सर जो m है, ये m जो है मास ऑफ पार्टिकल, ये है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। चलिए वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल को हम यहाँ शुरू से लिख लेते हैं vp। क्या है, vp मतलब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, और ये mp लिख देते हैं, p सबस्क्रिप्ट में है नीचे है, ठीक है। यहाँ हुआ इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोलो हाँ, कोई तकलीफ ना बाबा।
कोई दिक्कत नहीं। चलिए भैया यहाँ कितना मास दिया हुआ देखिए, ये mg में दिया है, तो ये kg में कितना हो जाएगा, 1 ग्राम 1 mg है भैया, 10⁻6 कर लीजिए, ये हो जाएगा केजी में, ये हो जाएगा वीपी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल निकालना है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दिया है 3 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड दिया है। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको क्या चाहिए बच्चा यहाँ से, तो कहेंगे सर हमें वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल चाहिए, तो मतलब क्या, इसको इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, मतलब ये हुआ 9.1 इंटू हो इंटू, आप एक काम करिए, ये जो 10⁻31 और ये ⁻6 है, एक साथ कर लेते हैं, कितना हो जाएगा बच्चा, तो यहाँ पे हो जाएगा -25, इन दोनों को हमने निपटा दिया, राइट, और ये इंटू आप 3 लिख लीजिए यहीं पे, राइट, समझ में आया। चलिए, और सर ये जो है सर नीचे जो आया था यहाँ लिख देते हैं 10⁻6, सर थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, तो प्लस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा भैया, 10 की पावर कितना हो जाएगा माइनस का, तो भैया इसको ऊपर ले जाइए, तो ये कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 25 है, तो कितना बन जाएगा, लिखिए इसको 9.1 इंटू आपका ये 3 हुआ, ये हो जाएगा आपका 10 की पावर, आपका हो जाएगा ये -25 प्लस का 6, तो कितना हो गया, ये हुआ माइनस का 19 हो गया ना, वी पी इक्वल टू इतना आ गया। चलिए थोड़ा सा इसको और आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो कितना कर लेते हैं भैया, ज़रा देखिए इसको, भैया ये वी पी इक्वल टू कितना हो गया, कहेंगे सर इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और सॉल्व कर लीजिए, तो सर इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये 2.7 इंटू 10 की पावर माइनस का 18 मीटर पर सेकेंड आएगा, ऑलमोस्ट इतना आएगा। ठीक है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है, देख लिया जाए, तो आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट, 2.7 10 पावर माइनस 18 मीटर पर सेकेंड, सी ऑप्शन इज करेक्ट। बच्चे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं, क्या बोल रहा है भैया 82, पढ़िए भैया 82 को। इफ पार्टिकल्स आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी से अगर चल रहे हैं, इसकी भी वेलोसिटी वही है, 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 अगर सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं तो किसका वेवलेंथ मैक्सिमम होगा। तो भैया सिंपल सी बात है, हम लोग जानते हैं, कहेंगे सर क्या जानते हैं सर, अभी तो आपने क्वेश्चन बताया था लेमडा का, मतलब डी ब्रोगली वेवलेंथ का, वही तो है लेमडा। चलिए भैया ये था सर एच अपान पी, कहेंगे सर यही हो जाता है एच अपान एम इंटू वी। सर यहाँ का सबकी वेलोसिटी सेम है, मतलब कि वेलोसिटी सेम मान लेते हैं, जो कांस्टेंट है, किसी की वेलोसिटी बदल नहीं रही, सबकी सेम है, ठीक है। सर को यहाँ एच कांस्टेंट, तो इसको हटाओ, वी कांस्टेंट इसको हटाओ, है ना। अब यहाँ देखो मास, अब मास अगर वेरी करेगा तो लैम्डा वेरी करेगा, तो यहाँ वो लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1/m, जिसका मास कम होगा उसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगा। यहाँ पूछा है मैक्सिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम डी ब्रोगली वेवलेंथ किसका होगा, अपना रिलेशन, तो अपना रिलेशन क्या निकल के आता है, रिलेशन ये निकल के आ रहा है कि भैया डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, जितना कितनी पार्टिकल होगा, जितना स्मॉल मास होगा उतना ज़्यादा उसके अंदर वेवलेंथ दिखेगा, डी ब्रोगली वेवलेंथ दिखेगा, राइट, यही है। तो कहेंगे सर कैसे पता लगे, तो आइए जानते हैं। तो भैया जरा देखिए यहाँ पे कौन किसका कितना मास है, प्रोटॉन का मास, जो प्रोटॉन का मास है वो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg है ना। बच्चा जो प्रोटॉन का मास है वो 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 27 kg है, प्रोटॉन। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन की, तो हम जानते हैं न्यूट्रॉन का मास कितना है, तो सर ऑलमोस्ट जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास बराबर होता है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा होता है, किसका सर, थोड़ा सा ज़्यादा होता है किसका, न्यूट्रॉन का। सर ये जो है पॉइंट में 1.6, अगर ये सर ये 6 है तो ये 6 7 है, मान लीजिए ऐसे होगा, ठीक है, स्लाइटली ज़्यादा है, ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है, ये बोलते हैं ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है, तो स्लाइटली ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन तो बहुत कम होता है इसका, इलेक्ट्रॉन का मास, जो इलेक्ट्रॉन का मास है आप जानते हैं भैया क्या होता है, वो 9.1 इंटू 10⁻31 है, देख रहे हैं, ये है। अब आया अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल
अल्फा जो होता है वो हीलियम का न्यूक्लियस होता है, हीलियम का न्यूक्लियस, He4 डबल प्लस, ठीक है। ये क्या है, डबल प्लस होता है, राइट। ये डबल प्लस होता है, मतलब ये हीलियम का न्यूक्लियस होता है, मतलब क्या, अगर हीलियम का न्यूक्लियस है तो मतलब क्या, मतलब कि इसके अंदर जो है 2 प्रोटॉन हो गए, 2 प्रोटॉन हो गए, है नहीं है। तो समझिए इसका मास, अच्छा ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है समझ लो बीटा भी, बीटा और इलेक्ट्रॉन का मास तो बराबर है। यहाँ होता है गामा, गामा का मास, गामा का जो है, गामा एक वेव है तो उसका रेस्ट मास जीरो ले लीजिए, उसका रेस्ट मास क्या है, एम गामा लिख देंगे तो उसका जीरो कर लीजिए। तो अब जरा देखिए सबसे ज़्यादा मास किसका है? देखो ये प्रोटॉन, ये हीलियम का न्यूक्लियस है अल्फा, तो मास ऑफ अल्फा क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। फिर मास ऑफ न्यूट्रॉन, है ना, मास ऑफ न्यूट्रॉन, फिर मास ऑफ प्रोटॉन, फिर मास ऑफ किसका, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बोल दो या बोलो आपका जो बीटा है, फिर मास ऑफ गामा, सबसे कम मास जो है गामा का होगा, है ना। तो अब जरा देखिए वेवलेंथ का ऑर्डर क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका आएगा, सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ आएगा वो गामा का आएगा, है ना, गामा का आएगा। उससे कम वेवलेंथ जो आएगा बीटा का आएगा। ज़्यादा हो गया। अब यहाँ पे वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा, अब यहाँ पे वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगा, अब यहाँ वेवलेंथ ऑफ अल्फा हो जाएगा, है ना। अब लिखता हूँ मैं, अब मैं लिखता हूँ यहाँ पर लैम्डा किसका, अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे लैम्डा अल्फा पार्टिकल का। तो सबसे मैक्सिमम वेवलेंथ किसका आएगा आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो ये रहा बीटा का, क्योंकि बीटा का मास सबसे कम है दिए गए ऑप्शन के हिसाब से, दिए गए क्वेश्चन के हिसाब से। सबसे कम मास, सबसे कम मास किसका है, तो इसका है, तो इसका जो है लैम्डा जो है मैक्सिमम होगा, इसी का लैम्डा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्योंकि यहाँ अगर मास का कंपैरिजन करेंगे तो इसी का मास सबसे कम है, तो यही ऑप्शन सही है आपका, ठीक है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन याद करने वाला है, मतलब कि किसका मास कितना होता है, थोड़ा सा दिमाग में रखने वाली बात है। और डेटा याद है तो अच्छी बात है, डेटा याद है तो कंपैरिजन आप याद रखिए, जो कंपेयर हमने करके दिखाया है आपको, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 83। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83। 83 क्या बोल रहा है भैया, ये बोल रहा है विच वन अमंग द फॉलोइंग सोज पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। वाह वाह, लाइट का पार्टिकल नेचर भैया हमने बताया था, रे बिहेवियर, वेव बिहेवियर, पार्टिकल बिहेवियर। पार्टिकल बिहेवियर में आपको पता है हमने बताया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अब पढ़ाया था क्वांटम इफेक्ट पढ़ाया था हमने, है ना। तो सिंपल सी बात है, यहाँ देखते ही हो जाएगा। देखो ये जो है पार्टिकल नेचर पे बेस्ड है, यहाँ लाइट को ट्रीट किया था एज अ पार्टिकल, यहाँ पर रे, ये वेव, वेव, ठीक है। बस आपका ऑप्शन ए सही है भाई। चलिए पढ़ते हैं, तो देख के टिक कर देंगे आप। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। 84 क्या बोल रहा है भैया, 84 को देख लेते हैं। डन। When a proton is accelerated through one bolt, then its kinetic energy will be। वाह वाह, प्रोटॉन है भाई, प्रोटॉन। तो ठीक है, कितने बोल्ट से, एक बोल्ट से किया गया, तो कितना हो जाएगा। डन भैया, कर लेते हैं। तो प्रोटॉन का चार्ज भाई, काइनेटिक एनर्जी डब्लू क्या हुआ, क्यू इंटू वी। एक प्रोटॉन है ना, एक प्रोटॉन, तो चार्ज किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर ही तो होता है, बस पॉजिटिव होता है ना। तो एक प्रोटॉन मतलब वही एक इलेक्ट्रॉन लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे एक बोल्ट, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही तो हो जाएगा। एक प्रोटॉन से कितना, एक प्रोटॉन को अगर एक वोल्ट से अगर हम एक्सलेट करेंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है इतनी हो जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही तो हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही है, दिस ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। यहाँ चार्ज की बात की जा रही है, प्रोटॉन है ना, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है? यही तो है। तो ये चार्ज है, कहीं ऐसा ना हो आप मास लिख करने लगे भाई, प्रोटॉन का मास रख लिया जो इलेक्ट्रॉन का मास रख के करने लगे आप फटाफट, ठीक है, मामला हो गया गड़बड़, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना। डन, चलते हैं आगे की ओर। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85 क्या बोलते हैं, 85, ठीक है। 85 क्या बोला भैया, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विच इज एक्सिलरेटेड इन द
पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट ईच। ठीक है भैया, एक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बताइए जब उसे 100 वोल्ट से क्या किया जाएगा, एक्सलेट किया जाएगा, तो कितना हो जाएगी उसकी के ई काइनेटिक एनर्जी। आइए जरा देख लेते हैं भैया। 100 वोल्ट से आप कर रहे हैं तो फार्मूला क्या होता है भैया, तो कहेंगे सर हम लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी, तो क्यू इंटू वी करेंगे ना, यही क्यू इंटू वी करेंगे ना, ये क्यू इंटू वी। कहेंगे सर चलिए 100 वोल्ट है, यहाँ से कितना हो जाएगा, कहेंगे सर लो हम लोग लिखते थे इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना, तो एक इलेक्ट्रॉन लिखते थे इंटू एक वोल्ट लिखते थे, अब यहाँ 100 वोल्ट है तो कितना बन जाएगा आपका, बन जाएगा ये 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाएगा। यही काइनेटिक एनर्जी बनेगी ना, यही डब्लू तो यही बने 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तो क्या आपका आंसर यहाँ दिया हुआ है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कहेंगे सर नहीं दिया हुआ है, यहाँ जूल में दिया है, क्लोरीन में दिया है। अजा जूल में करते हो तो जूल में चेंज करेंगे तो आप देखिए जरा यहाँ पे 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये है, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया है अपना ये आंसर। आइए इसको जूल में जरा चेंज कर लिया जाए, जब करेंगे आप देखेंगे तो कितना आया, ये 100 जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया है। भैया ये रहा 100, एक इलेक्ट्रॉन तो ये नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 जूल, और ये आपका वोल्ट हो गया नहीं है, नहीं अभी बन गया ना जूल में आपका, अब ये रहा जूल में, तो कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 17 जूल आएगा आपको। अब ये आपकी जो काइनेटिक एनर्जी आ गई ये हो जाएगी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 17 जूल। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है, इसको देखा जाए। यही वाला ऑप्शन सही है भैया, यही वाला ना, देखो खुद देखो, है ना। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, फिर देखते हैं अगला क्या करता है अगला, तो देख लिया जाए। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 86 को पढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है, क्या बोल रहा है 86। ये रहा, एन इलेक्ट्रॉन बीम हैज अ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, find its wavelength associated with a beam if mass of electron इतना एंड भैया एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना होता है। ठीक है, चलो ठीक है, तो क्या बोल रहा है, क्या निकालना है, वेवलेंथ निकालना है, फाइंड इट्स वेवलेंथ। तो वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या था, डी ब्रोगली वेवलेंथ का फार्मूला क्या था, तो कहेंगे सर लैम्डा इक्वल टू आपने इलेक्ट्रॉन के लिए बताया था 12.27 अपान में अंडर रूट वी कहा था, और ये लैम्डा की वैल्यू एंगस्ट्राम में आती है। बोलो हाँ सर, आपको याद है या नहीं याद है, बच्चा याद होगा क्योंकि हमने बताया था स्पेशली इलेक्ट्रॉन की बात की थी अपने लेक्चर में। अगर नहीं देखा है तो जाके पिछले वीडियो में देखिए, हमने इस वेवलेंथ को इलेक्ट्रॉन के लिए भी बताया हुआ है, न्यूट्रॉन के लिए भी बताया गया है। ठीक है, अगर नहीं पता तो बताना, हम कमेंट में हम इसको बताएंगे दोबारा आपको। ठीक है, तो चलिए ये तो आप जानते हैं, अब आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ जो बोल्ट दिया है कितना भैया, देखो एनर्जी यहाँ आपको दी है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये दिया है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जब मैं बात करता हूँ तो आप कहते हैं सर एक इलेक्ट्रॉन इंटू एक वोल्ट की बात करते हैं ना, ऐसे यहाँ पे दिया है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका मतलब क्या है एक इलेक्ट्रॉन इंटू 100 वोल्ट कर लीजिए, डन। तो यहाँ वोल्टेज कितना मिलेगा आपको, कहेंगे सर 100 वोल्ट मिलेगा यहाँ से, सर यहाँ तो वी की वैल्यू 100 रख दीजिए, शॉर्टकट में आपका हो जाएगा आंसर ये। तो सर लैम्डा इज इक्वल टू आपका हुआ 12.27, सर यहाँ रूट का जो वी है ये 100 कर लेंगे आप सर, ये तो 10 बन जाएगा, तो 10 का भाग हो जाएगा, कितना हो जाएगा भैया ये 1.227 एंगस्ट्राम हो जाएगा। सर ये तो शॉर्टकट बता दिया, हाँ बच्चा ये तो ऐसे ही हो जाएगा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट। ये तो देख कर ही करने वाला था। बढ़ते आगे, तो पढ़ लिया जाए क्वेश्चन नंबर 87, पढ़ लेते हैं। ये रहा आपका 87, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m एंड चार्ज e is accelerated from rest to a potential difference v in vacuum, its final velocity will be, वाह वेलोसिटी पूछ रहा है भैया। तो कोई नहीं, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं भैया, कहेंगे सर आपको यहाँ मास दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन का, हम कहेंगे हाँ, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है आपको, कहेंगे हाँ। तो ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, कहेंगे सर क्यू इंटू वी होता है, कहेंगे सर कितना है चार्ज, कहेंगे सर एक इलेक्ट्रॉन, कहेंगे सर वोल्ट कितना, कहेंगे एक वोल्ट, तो कितना हो गया एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया नहीं हो गया।
बोलो हाँ, यही तो है इसकी काइनेटिक एनर्जी, यही तो है इसकी काइनेटिक एनर्जी, यही तो के ही है इसकी, यही तो काइनेटिक एनर्जी है। और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है कि नहीं। वी क्या वेलोसिटी बोला हमने यहाँ पे, वी को, यहाँ ये वी वोल्ट था, ये क्या था, ये था वोल्ट ना। ये अब अपने को चाहिए क्या, वेलोसिटी चाहिए, फाइनल वेलोसिटी चाहिए। तो क्या हो जाएगा भैया, ये भैया देखो, वी स्क्वायर ये जाएगा 2 का गुणा यहाँ हो जाएगा, तो ये जगह 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ये अपान में एम नहीं बन जाएगा, अगर तुम इसको स्क्वायर को हटाओगे यहाँ आके रूट बन जाएगा। तो वेलोसिटी कितनी आ गई फाइनल, 2 ev/m। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। कोई दिक्कत नहीं था, बस आपको हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई इंटू वी ले लेना था, बस खत्म कहानी थी, जो उसकी एनर्जी थी। डन। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।